हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का ही सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने पढ़े थे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। अब ये कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, मैं खुद, आवर सेल्व्स, हम खुद, योर सेल्व्स, तुम खुद, तुम सब, themselves, वे सब, वे खुद यानी कि himself, वह खुद, herself, ये फीमेल के लिए है, वह स्वयं, itself, ये भी एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट के लिए है ये, एंड नॉन लिविंग, itself, वे सब, वह सब। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। जब वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्सिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, जो सब्जेक्ट है उसी का ही रिफ्लेक्सिव केस अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन देखो। द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जब सब्जेक्ट के द्वारा खुद के द्वारा किए गए कार्य खुद पर ही लागू होते हैं तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। हिमसेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव क्या है? हिमसेल्फ। दे आर अब्यूजिंग देमसेल्व्स, वे अपने आप को ही गाली दे रहे हैं। नेक्स्ट, शी अंडरस्टैंड्स हरसेल्फ अ हीरोइन, कि वह, अब ये फीमेल है, वह हरसेल्फ, इसका शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया? हरसेल्फ। वह अपने आप को एक अभिनेत्री समझती है। यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। अब यू क्या है? ये एक ही यू की बात हो रही है ना, एक ही। अगर किसी से एक से बात कर रहे हैं तो उससे बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे उसको? यू। तो वो एक ही है तो उसके लिए आएगा योर सेल्फ, और अगर वो एक से ज्यादा है तो उसके लिए आ जाएगा योर सेल्व्स। तो यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, तुम अपने आप से ही बातें कर रहे हो। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ही दुख दिया। अब इसी का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही सेकंड पार्ट है एम्फैथिक प्रोनाउन। When a reflexive pronoun is used to give emphasis on a particular noun or pronoun, जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा किसी नाउन और प्रोनाउन पर जोर देकर कोई बात कही जाती है तो उसे कहा जाता है एम्फैथिक प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ, मैं खुद, आई माई सेल्फ फिनिश दिस टास्क, मैं खुद ही यह टास्क खत्म किया, यानी कि मैंने खुद यह टास्क खत्म किया। शी हरसेल्फ इन्फॉर्म्ड मी, उसने स्वयं, यानी कि शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आ रहा? हरसेल्फ, यानी उसने खुद ही मुझे इन्फॉर्म किया। ही हिमसेल्फ वॉज टू ब्लेम, उसने अपने आप को ही ब्लेम किया था। वी आवरसेल्व्स, हम सबने ही विटनेस्ड दिस एक्सीडेंट, यानी कि हम सबने ही यह एक्सीडेंट देखा। तन्मय हिमसेल्फ, अब तन्मय क्या है? तन्मय सिंगुलर है, ही है, तो वो क्या आ जाएगा? उसका हिमसेल्फ आएगा उसके लिए। तन्मय हिमसेल्फ एडमिटेड हिज मिस्टेक, यानी तन्मय ने स्वयं ही उसकी गलती स्वीकार की। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। इसके वर्ड्स है दिस, दैट, दीज, दोज। जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि किसी नाउन की तरफ या फिर किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उन शब्दों को कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी उसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
दिस इज आवर हाउस, यानी दिस इज आवर हाउस, यह हमारे घोड़े। अब इन हॉर्स की तरफ इंडिकेट करके, इन हॉर्स को इंडिकेट करके कहा जा रहा है कि यह हमारे घोड़े, यह हमारा घोड़ा है, क्योंकि ये सिंगुलर है और पास है तो उसके लिए आएगा दिस, और अगर दूर है और सिंगुलर है तो उसके लिए आएगा दैट। दैट इज अ हाई हिल, किसी हिल है, पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि वह, दूर है तो उसके लिए वह एक ऊंची पहाड़ी है। दीज आर पीपल, दीज आर पीपल यानी कि वे लोग हैं, यानी कि ये लोग हैं, है ना। पास में है और एक से ज्यादा है तो उनके लिए कहा जाएगा दीज आर पीपल। दूर है और पास, दूर सॉरी यहाँ पे दूर लिख दिया, पास है और संख्या में ज्यादा है तो उसके लिए कहा जाएगा दीज आर पीपल। दोज आर 7 स्टार्स। अब 7 स्टार्स की तरफ इंडिकेट करके, उनको पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है कि दोज आर 7 स्टार्स, यानी कि वो 7 तारे हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इंडेफिनेट प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे।